फर्स्ट हमारी वीडियो में हमने डिस्कस किया था करिकुलम्स के बारे में। करिकुलम्स के बारे में कि हमारे पास यूएई में स्पेसिफिकली अबू धाबी में हमारे पास 3 टाइप के करिकुलम्स होते हैं, एशियन, ब्रिटिश, अमेरिकन। इनमें कौन से स्कूल्स आते हैं, किस टाइप के आते हैं स्कूल, कब इनका सेशन में एडमिशन स्टार्ट हो रहा होता है, कब सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो हमने डिस्कस किया था। सेकंड हमारी वीडियो में हमने एज ग्रुपिंग डिस्कस की थी, कौन सा बच्चा है जो किस क्लास में जाता है, जो किस क्लास में जा सकता है, उससे ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, उससे नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता, इस पर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो है यहाँ पे लोग स्कूलिंग से इतना घबराते नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस होता है उनका ये कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे बजट में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो किस टाइप का है स्कूल, नहीं है तो किस टाइप का है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग करिकुलम्स के ही हिसाब से चलते हैं। मैं उन स्कूल्स की यहाँ पे फिर मैं स्पेसिफाई कर दूँ, मैं उन स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे पास एशियन और ब्रिटिश या एशियन और अमेरिकन दोनों करिकुलम्स को फॉलो कर रहे होते हैं, दोनों करिकुलम ज़ेरो होते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली करिकुलम्स से रिलेटेड फॉलोइंग कर रही हूँ। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं जो स्कूल जो है वो दोनों दे रहे होते हैं, उनके दोनों के फ़ीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं। जब बात आती है एशियन करिकुलम की, जिसमें हमारे पास आते हैं पाकिस्तान, इंडिया या फिर सो ऑन बांग्लादेश एंड ऑल, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर आता है ना वो हमारे पास वेरी कर रहा होता है 84,000 से लेके 12,000 पर ईयर। ठीक है, ये पर ईयर की बात कर रही हूँ, पूरे साल में इतना फ़ीस स्ट्रक्चर जा रहा होता है। ठीक है, ये इनका पर ईयर जा रहा होता है। इस पर ईयर को ये लोग अपने मंथली भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्वार्टरली। मोस्टली स्कूल जो है वो क्वार्टरली फ़ीस का कहते हैं कि आप क्वार्टरली पे करते हैं। ठीक है, ये होता है इनका फ़ीस स्ट्रक्चर 4,000 से 12,000 तक। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है इसमें और कम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं एशियन करिकुलम के वो इसी में लाए कर रहे होते हैं। ठीक है, 4,000 ऐसा नहीं है कि 4,000 का स्कूल जो है उसमें बहुत ही लो कैटेगरी जो है वो पढ़ाई होगी या 12,000 का उसमें जो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं होता है। इनके जो है वो अपनी आप एडिक के सिस्टम से जो है वो इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं किस स्कूल को उन्होंने क्या ग्रेडिंग दी हुई है, गुड है, वेरी गुड है, फेयर है एंड ऑल। वो एडिक का अपना सिस्टम होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है कि ये स्कूल जो है वो हमें बहुत अच्छा लगा, इसकी ये है प्रोग्रेस, इसकी ये प्रोग्रेस है और ये सब। जब बात करते हैं हम ब्रिटिश करिकुलम की, तो ब्रिटिश में जो हमारे करिकुलम्स में आते हैं तो हमारी फ़ीस जो लाए कर रही होती है वो कर रही होती है 20,000 से, यानी कि 20K से लेके 60,000 तक। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, 60,000 तक एडी। और ये ज़्यादा भी होती है फ़ीस, यानी कि मैं आपको अगर क्लियर बात करूँ तो लोग यहाँ पे हर तरीके के बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो ऑफिसेस होल्ड कर रहे हैं, तो कुछ लोग उन ऑफिस के अंडर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग उन ऑफिस के अंडर काम कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पार्शियलिटी करें कि आपको बिल्कुल ही जो है वो लोगों की ज़रूरत नहीं है अपने माशरे में, या आपको जो है वो लोगों को आप डिग्रेड करना शुरू कर दें। यहाँ पर आप जो है वो अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो अच्छे तरीके के हिसाब से आपको हर तरीके के स्कूलिंग पर फोकस करना होता है। ठीक है, और हम यहाँ पर जनरल स्कूलिंग पर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको हर तरीके के स्कूल्स बताऊँगी, लो ग्रेड के भी और हाई ग्रेड्स के भी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश के जो स्कूल्स आते हैं, क्योंकि इनका करिकुलम महंगा होता है, इनकी बुक्स अफोर्डेबल नहीं होती, इनके जो स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने वो कहते हैं ना, जब अपने ऊपर इतने पैसे लगाए हुए हैं पढ़ाई करने में, तो आपको वो आगे वो उस तरीके से अर्न भी करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ब्रिटिश करिकुलम की जो है वो हमारे पास फीसेस का वेरी होता है। ठीक है, उसके आगे अमेरिकन करिकुलम के जो स्कूल्स होते हैं उनकी फ़ीस जो है वो 25K यानी कि 25,000 से लेके हमारे पास आती है 70,000, और इनकी जो है वो अबव भी जा रही होती है पर ईयर में। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो सिस्टम हमारे कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे कंट्रीज़ में ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है कि मंथली आप पे करते हैं। यहाँ पे एम्फेसाइज़ किया जाता है कि आप ईयरली पे करें। ठीक है, पूरे साल का आप एक वक्त में पे कर दें। ठीक है, वो आपके लिए एक तरीके से कुछ स्कूल्स की भी डिमांड होती है कि आप ईयरली पे ही करें, कंपलसरी है। ठीक है, कुछ ये कि आप
क्वार्टरली पे कर लीजिए, चलें ठीक है, 3 मंथ्स का पे करने। यहाँ पे ज़्यादातर इश्यूज़ जो आते हैं वो ये आते हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती लोगों के पास, कुछ लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं फिर वो क्वार्टरली बनवा लेते हैं कि अगर अल्लाह ना करे या जो भी कंडीशन आती है, अगर हमें जाना पड़ जाता है तो हमारे पास एटलीस्ट हमारा एक अमाउंट लगा हुआ ना हो, जो लगा हुआ हो वो हमारा कंज्यूम हो जाए, वो वाली चीज़ होती है। टू फीस के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के करिकुलम्स आते हैं, एशियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, ठीक है। और उनमें एशियन करिकुलम्स में ये फ़ीस वेरी करती है, ब्रिटिश में ये फ़ीस वेरी करती है और अमेरिकन में ये फ़ीस वेरी करती है।